अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इंशाअल्लाह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूस टेंस इसका मतलब आ जाएगा जी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, और रहा होगा। ये सारी मीनिंग आती है बेटा। और इसमें जो है कल जो हमने पढ़ा था, इससे पहले जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट विल और शैल प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एक्स्ट्रा प्रेडिकेट, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसको आप बोलते हैं सादा जुमले। जब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ शेल और बाकी तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल लगाना है। लेकिन फिर एक चीज़ मैंने रिपीट की थी, वो ये की थी कि तमाम सब्जेक्ट के साथ अगर आप विल लगाना चाहें तो आप पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं 2 बजे से बस का इंतज़ार कर रहा हूँगा। मैं 2 बजे से बस का इंतज़ार कर रहा हूँगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे आई शैल हैव बीन। ये चीज़ आप में आ गई। आई शैल हैव बीन आ गया। उसके बाद इंतज़ार करने को कहते हैं वेट, और वेटिंग कर देंगे फॉर द बस। कब से जी? 2 बजे से। पहले भी मैंने आपको बताया था सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, ठीक है जी। मैं 2 बजे से बस का इंतज़ार कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट, ये आपका पहला जुमला हो गया जी। वो सुबह से कपड़े धो रही होगी, ठीक है जी। वो सुबह से कपड़े धो रही होगी। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं जी? शी। ये नंबर 2 आ गया। इसके साथ आप लगाएंगे विल हैव बीन। क्या लगाएंगे जी? विल हैव बीन। धोने को क्या कहते हैं? वॉश, और इसको साथ आप कर देंगे आईएनजी वॉशिंग। द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है जी। वही चलता आ रहा है। वहाँ पहले में क्या मतलब था कि रहा है, रही है, रहा हूँ, दूसरे में रहा था, रही थी, रहे थे। अब यहाँ फ्यूचर है
तो आप यहाँ ले रहे हैं रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, और वही टाइम ऑफ पीरियड आ रहा है। देखिए सिंस भी आ रहा है और फॉर भी आ रहा है, जो मैंने पहले भी बताया था, सिंस मुद्दत के लिए और फॉर वक्त के लिए, ये चीज़ वही चीज़ चलती आ रही है। नेक्स्ट, वो 6 महीनों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। वो 6 महीनों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। ठीक है जी, हो गया जी। वो इस फैक्ट्री में 6 महीनों से काम कर रहा होगा, ये आपको कंफर्म हो गया। ठीक है जी, अब आंसर देखें, इसका जुमला बनाते हैं हम लोग जी। He will have been, काम करने को क्या कहते हैं जी, वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 6 months। ठीक है जी, ये आपका हो गया जी तीसरा जुमला। ठीक है जी, अब आप दूसरा एक और बना देते हैं जी। हमारे गांव में गुजरी रात से बारिश हो रही होगी, ये आ गया, दैट इज़ द फोर्थ वन। ठीक है जी, फोर्थ वन जुमला है जी। तो आपको पता है बेजान चीज़ है, तो क्या आ जाएगा, इट विल हैव बीन रेन आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, रेनिंग लगाएंगे। इन आवर विलेज सिंस लास्ट नाइट। ये सारी चीज़ें आपकी आ गई जी। उसके बाद ये सारे जो भी हैं, ठीक है, ये आपके जो हैं अफर्मेटिव जुमले आ रहे हैं। लेट्स सपोज एक नाम से बना लेते हैं जी। अहमद जनवरी 1995 से इस घर में रह रहा होगा। दैट इज़ द फिफ्थ वन सेंटेंस जी, रह रहा होगा। ठीक है जी, अहमद इस घर में, ठीक है जी, 1995 से रह रहा होगा। तो अहमद विल हैव बीन, ठीक है जी, लिविंग, विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी आ गया जी 1995। ओके जी, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस। जिसको आप उर्दू में बोलते हैं इनकारिया जुमले। तो फार्मूला सबसे पहले मस्ट है, सब्जेक्ट आ गया, विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। ठीक है जी, उसके बाद आपका आ जाता है एक्स्ट्रा प्रीडिकेट देन, ठीक है जी, एक्स्ट्रा प्रीडिकेट। ठीक है जी, ये आपका नेगेटिव का फार्मूला आ जाता है। अब लेट्स सपोज मैं 2 बजे से बस का इंतज़ार कर रहा हूँगा। अब आप कहते हैं मैं
2 बजे से बस का इंतज़ार नहीं कर रहा। ठीक है जी, होगा। ठीक है जी, अब आप सिंपली आप बोल रहे हैं जी आई शैल नॉट हैव बीन। ठीक है जी, वेटिंग फॉर द बस सिंस 2 o'clock। ठीक है जी, आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 2 o'clock। उसके बाद आ जाता है आपका जी एक और जुमला बना लेते हैं जी। जुमला है जी वो सुबह से कपड़े धो रही होगी। अब आप कह रहे हैं वो सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी, वो सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी। ठीक है जी, नहीं धो रही होगी। तो आप क्या बोल रहे हैं जी, शी विल नॉट हैव बीन washing the clothes since morning। ठीक है जी, ये आपका नेगेटिव भी हो गया जी। अब हम चलते हैं जी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इसको आप उर्दू में बोलते हैं सवालिया जुमले। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव में बनाने के लिए नेगेशन को ख़त्म करते हैं आप लोग। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह। तो फार्मूले की आपने हेडिंग डाली जी। सबसे पहले आ गया विल शैल, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। ठीक है जी, प्लस एक्स्ट्रा प्रेडिकेट देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, अब डिफरेंट जुमला कर लेते हैं हम लोग। तीसरा जुमला क्या था जी, क्या वो 6 महीनों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। क्या बोलेंगे, क्या वो 6 महीनों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क आ गया जी। तो क्या हो जाएगा, विल ही हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर, ठीक है जी, 6 months देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट जुमला क्या है हमारे पास जी, क्या हमारे गांव में गुजरी रात से बारिश हो रही होगी। क्या बोलेंगे जी, क्या हमारे गांव में गुजरी रात से बारिश हो रही होगी। ठीक है जी, सिंपली। उसके बाद आप करेंगे जी विल इट हैव बीन
raining in our village, ठीक है जी, since last night, then question mark, ठीक है जी. Will it have been raining in our village since last night? That is your interrogative. Now moving towards interrogative plus negative. Interrogative plus negative sentences. सवालिया प्लस इनकारिया जुमले, ठीक है जी. फर्स्ट वी हैव टू राइट द फार्मूला बेटा. विल, shall, subject, not, have been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing plus object, since and for, extra predicate, then question mark, ठीक है. That is your formula. Will, shall plus subject plus not plus have been plus verb first ing, object, since and for plus extra predicate plus question mark. Now moving towards the next sentence. क्या अहमद जनवरी 1995 से इस घर में नहीं रह रहा होगा, ठीक है जी. क्या अहमद जनवरी 1995 से इस घर में नहीं रह रहा होगा, ठीक है जी. नहीं रह रहा होगा. Will Ahmed not have been living in this house since January 1995? Then you have to put question mark. ओके जी. उसके बाद जी फिर जुमला पहला आ जाता है जी. क्या मैं 2 बजे से बस का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँगा. क्या मैं 2 बजे से बस का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँगा, नहीं कर रहा हूँगा. तो सिंपल शैल आई नॉट हैव बीन, इंतज़ार करने को कहते हैं जी वेटिंग फॉर द बस सिंस 2 o'clock, देन क्वेश्चन मार्क. ओके जी. WH फैमिली क्वेश्चंस की आपकी आखिरी हेडिंग है जी. WH फैमिली क्वेश्चन. ओके जी. फार्मूले में सबसे पहले